इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। कि मतलब हमारे पास कोई मटेरियल है तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उसमें रजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज होगा या रजिस्टिविटी की वैल्यू में कितना चेंज होगा। तो ये चीज़ हम लोग इस डेफिनेशन में देखेंगे और रिलेशन भी हमारे पास आएगा। इस पे रिलेटेड हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमारे पास उन्होंने बताया था कि रजिस्टिविटी होती है जो सभी मटेरियल की टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अच्छी बात, चेंज है। लेकिन देखा गया कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। कि जैसे अगर मेटल के लिए देखा जाए, मान लो हमारे पास एल्यूमिनियम था या हमने एल्यूमिनियम और गोल्ड ले लिया, दो अलग अलग मेटल है हमारे पास, इनसे हमने वायर बनाया। वायर बनाने के बाद सेम डिपेंडेंसी लिखी, 0 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर लिया तो क्या चेंजेस होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें जो चेंजेस होने वाले थे वो सेम ही, अलग अलग तरीके से उनकी वैल्यू चेंज हो रही थी। क्या किया कि 0 डिग्री टेम्परेचर से 100 डिग्री टेम्परेचर तक की रिलेशन दिया कि उस टेम्परेचर तक क्या होता है कि सभी मटेरियल एक जैसी डिपेंडेंसी देते हैं। कि मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सभी की वैल्यू में उतना ही चेंज होता है। इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सारे जो अलग अलग मटेरियल हैं अलग अलग वैल्यू चेंज होती है अलग अलग टाइप से। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन आया था क्या था, रो टी इक्वल टू रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो। ये एक रिलेशन दिया था कि इसके हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कौन सी चीज़ हमारे पास क्या क्या है। जो हमारे पास रोटी है, रोटी हमारे पास क्या है, रजिस्टिविटी है। रोटी हमारे पास क्या है, रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, जो भी हमने टी टेम्परेचर लिया है उस पे हमारे पास रजिस्टिविटी की वैल्यू है। ठीक है, रो जीरो हमारे पास क्या है, रो जीरो हमारे पास है रजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस का भी मतलब बताएंगे कि रेफरेंस टेम्परेचर क्या होता है। रेफरेंस टेम्परेचर जैसे हमने 0 डिग्री पे वैल्यू हमें पता है, 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पे हमारे पास वैल्यू उसकी क्या होगी वो रोटी बताएगा। 0 डिग्री जो हमने इनिशियल टेम्परेचर लिया वही हमारे पास क्या होगा, रेफरेंस टेम्परेचर होगा। यहाँ पे नई चीज़ हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, और अल्फ़ा को ही बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अगर हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर हम लोगों ने कितना ले लिया, रेफरेंस टेम्परेचर को अगर हम लोगों ने टी जीरो की वैल्यू कितनी ले ली, 0 डिग्री सेल्सियस पे हम रेफरेंस टेम्परेचर ले रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन क्या बनेगी, रो टी इक्वल टू अपने पास बनेगा रो जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी जीरो की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास कितना बना, अल्फ़ा टी। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रो टी इक्वल टू रो जीरो को मल्टीप्लाई करा दो तो रो जीरो प्लस रो जीरो अल्फ़ा टी। इस रो जीरो को दूसरी साइड भेजो तो हमारे पास कितना आएगा, रो जीरो इंटू अल्फ़ा इंटू टी इक्वल टू अपने पास क्या बनेगा, रो टी माइनस रो जीरो। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर हम लोग केवल अल्फ़ा को लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो राइट हैंड साइड में रो टी माइनस रो जीरो था, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएगा तो रो जीरो इंटू अपने पास बचेगा टी। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, अल्फ़ा इक्वल टू रो टी माइनस रो जीरो अपॉन रो जीरो इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रो टी रो जीरो और रो जीरो है, तो देखो इन दोनों का तो जो यूनिट होगा वो एक दूसरे से कैंसिल होगा। तो अगर यूनिट ऑफ अल्फ़ा हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास टेम्परेचर बचा वो भी नीचे में, तो इसको जो यूनिट होता है हमारे पास क्या होता है, पर केल्विन। कितना होता है, पर केल्विन। इसी को क्या लिख सकते हो, पर केल्विन। तो इसका एक और यूनिट हमारे पास क्या हो सकता है, पर डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अगर केल्विन में नहीं टेम्परेचर निकाला तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है किसी भी मटेरियल के लिए। तो ये हमारे पास क्या था, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रजिस्टिविटी। इतना नोट करने के बाद हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग एक और चीज़ जानते हैं कि R इक्वल टू अपने पास क्या होता था, रो एल अपॉन ए।
R इक्वल टू होता था रो एल अपॉन ए। जब हम लोग मिनिमम टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री तक चेंज करते हैं तो जो लेंथ और एरिया में जो इंक्रीमेंट होता है एल अपॉन ए का रेशियो क्या होता है, वेरी लेस होता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता है लेंथ और एरिया में, क्योंकि जो मेटल होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे उनमें लेंथ और एरिया में उनमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो जो इक्वेशन हम लोगों ने रो टी इक्वल टू देखा था रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो इक्वेशन देखी थी, तो वही इक्वेशन हम लोग किसके लिए लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं। तो आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी जीरो। तो यही इक्वेशन हम लोग किसके लिए भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन हो सकती है किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो सेम डिपेंडेंसी दिखाते हैं, चाहे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है वो टेम्परेचर सेम टाइप के चेंजेस होते हैं, उनकी वैल्यू में भी चेंज क्या होता है, सेम चेंज होता है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। थैंक यू।